Good morning, all of you. Good morning, sir. Today we will start exercise 15.1. Let's start. In the last class, we have to done concepts related to probability. Now, exercise 15.1. Question first. In a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls. क्रिकेट मैच में एक बैट्सवुमेन है जो 30 बॉल में से 6 टाइम क्या कर रहा है, बाउंड्री हिट कर रहा है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री. विथ 30 बॉल में से 6 टाइम्स क्या कर रही है, वो बैट्सवुमेन बाउंड्री हिट कर रही है. तो नंबर ऑफ टाइम्स बैट्सवुमेन हिट द बाउंड्री 6 टाइम कर रही हिट. 30 बॉल में से 6 टाइम्स बैट्सवुमेन बाउंड्री हिट कर रही है. तो क्या फाइंड करना अपने को? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. भाई उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिस इवेंट में वो बाउंड्री हिट नहीं कर रही है. भाई टोटल 30 बॉल प्ले कर रही है, वो 30 बॉल में से 6 बॉल पे वो बाउंड्री हिट कर रही है. तो 30 में से 6 माइनस करेंगे तो 24 बॉल्स वो होगी जिस पे वो बाउंड्री हिट नहीं कर रही. तो नंबर ऑफ टाइम्स बैट्सवुमेन नॉट हिट द बाउंड्री 30 बॉल्स प्ले कर रही है. 30 बॉल जो प्ले कर रही है उसमें से 6 टाइम्स में 6 बॉल पे वो बाउंड्री हिट कर रही है. तो 30 माइनस 6 क्या हुआ, 24. तो 24 बॉल्स पे वो बाउंड्री हिट नहीं कर रही. नंबर ऑफ टाइम्स बैट्सवुमेन नॉट हिट द बाउंड्री तो कितनी होगी? 30 माइनस 6 24. तो 24 बॉल्स पे वो बाउंड्री हिट नहीं कर रही. और अपने को क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इन विच बैट्सवुमेन नॉट हिट द बाउंड्री. तो प्रोबेबिलिटी बैट्सवुमेन नॉट हिट द बाउंड्री कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ टाइम्स कितना है? 24 टाइम्स है जिसपे 4/5 वो बाउंड्री हिट नहीं कर रही. भाई अपने को किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसपे वो बाउंड्री हिट नहीं कर रही. तो फेवरेबल केस कितने होंगे इस केस में? 24 और टोटल बॉल कितनी है? 30. तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 30. तो 24/30 24/30 ये क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी उस बैट्सवुमेन की जो बाउंड्री हिट नहीं कर रही है. तो 24/30 6 से कैंसिल आउट 4/5. तो ये क्या हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी. इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर. क्वेश्चन फर्स्ट में प्रॉब्लम है किसी को? नो सर. अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैट्सवुमेन दैट हिट द बाउंड्री, और वो बाउंड्री को हिट करे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? भाई उस केस में फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे अपने पास? 6. और टोटल 30 बॉल प्ले कर रहा है वो. तो 30 बॉल में से 6 बॉल पे वो बाउंड्री हिट कर रहा है. तो इसका मतलब बाउंड्री हिटिंग की अगर क्या फाइंड करें अपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कितना हो जाएगा 6/30 तो 1/5
एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन फर्स्ट में प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Question second. In 1500 families with two children were selected randomly. 1500 families है, उसमें से 2 children को randomly select कर रहे हैं and the following data were recorded. Number of girls in family, number of families, number of families. Two girls, one girls and 0 girls. टोटल 1500 फैमिलीज है, उसमें से रैंडमली 2 चिल्ड्रन को सिलेक्ट कर रहे हैं. तो उसमें से 2 चिल्ड्रन वाली जो फैमिली है, 2 गर्ल्स हो, 2 चिल्ड्रन सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें से जो दोनों चिल्ड्रन हो क्या हो, गर्ल्स हो. तो ऐसी कितनी फैमिलीज है? 475. और जिसमें 2 चिल्ड्रन जो सिलेक्ट कर रहे हैं अपने, उसमें से 1 क्या हो, गर्ल्स हो. ऐसी कितनी फैमिली है? 814. और जिसमें एक भी गर्ल्स नहीं है, वो कितनी फैमिली है? 211. क्या फाइंड क्या करना है? कंप्यूट द probability of a family chosen a random having 2 girls, 1 girls and no girls. टोटल फैमिलीज कितनी है? टोटल फैमिलीज 1500. टोटल फैमिलीज कितनी हो जाएगी? 475 प्लस 814 प्लस 211 Sir, इज इक्वल टू 1500. 1500. अब अपने को क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें आपके पास जो 2 गर्ल्स मिले, बी चोजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स. तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स. ऐसी कितनी फैमिलीज है जिसमें 2 गर्ल्स हो? 475. अब अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स. उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिस फैमिली में क्या हो, 2 गर्ल्स हो. उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें क्या हो, 2 गर्ल्स हो. तो प्रोबेबिलिटी फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स, फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स. तो इस केस में फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? टोटल फैमिलीज तो कितनी है? 1500 है. अब 1500 में से 475 फैमिली ऐसी है जिसमें क्या हो, 2 गर्ल्स है. जो टोटल 1500 फैमिलीज है उसमें से 2 गर्ल्स हो, वो फैमिली कितनी है? 475. इसका Sir, मतलब 2/475. 2 थोड़े ना आएगा बेटा, 475 फैमिलीज है ना अपने पास भाई. 2 गर्ल्स होनी चाहिए, वो फैमिलीज देखनी है जिसमें 2 गर्ल्स हो. तो टोटल फैमिलीज कितनी है जिसमें 2 गर्ल्स है? 475. और टोटल कितनी है आपके पास? टोटल 1500. 1500. तो क्या हो जाएगा? 475 475 on 1500. 1500. 5 से कैंसिल आउट कर लो. 5 से तो कैंसिल आउट Sir, करें कितना हो जाएगा? 19 upon 60. कितना हो जाएगा? फिर 5 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो 475 को जब 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 95. और 1500 को डिवाइड करेंगे 5 से कितना होगा? 300. अगेन 5 से डिविजिबल है 19. और ये हो जाएगा 60. 19 upon तो 60. 19/60. तो उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी जिसमें क्या हो, 2 गर्ल्स हो. अब नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल्स, नंबर ऑफ
families having one girl। भी ऐसी फैमिलीज में क्या हो, वन गर्ल हो। तो कितनी फैमिलीज हैं? 814। अब अपने को उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें क्या हो, वन गर्ल्स हो। तो प्रोबेबिलिटी है फैमिली Having one girl. हैविंग वन गर्ल। तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे भाई? ऐसी फैमिलीज कितनी है Upon में वन गर्ल हो? 1500. 814। और टोटल फैमिलीज कितनी है? 1500। तो 814 अपॉन 1500, ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 407 2 upon से भी कटेगा। 750। 2 से कैंसिल आउट कर लो। 407 upon 750। 407 अपॉन 750। अब अपने को फाइंड करना है उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी जिसमें एक भी गर्ल्स नहीं है, गर्ल्स नहीं एक भी गर्ल्स नहीं है। तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग जीरो गर्ल्स। 0 गर्ल। तो ऐसी फैमिली कितनी है? सर 211, 211। जिसमें एक भी गर्ल्स नहीं है। वो फैमिली कितनी है टोटल? 211, जिसमें एक भी गर्ल्स नहीं है। तो 211। तो नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली Having zero girls। हैविंग जीरो गर्ल। तो कितनी हो जाएगी 211 upon भाई? 211 upon फेवरेबल आउटकम कितना होगा? 211। और टोटल आउटकम कितने होंगे? 1500। तो 211 अपॉन 1500। 1500। 211 अपॉन 1500। अब क्वेश्चन में और क्या कैलकुलेट करना है? ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी इज 1। जो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है उन तीनों जो प्रोबेबिलिटी है उनका सम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग टू गर्ल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग वन गर्ल girls। प्लस प्रोबेबिलिटी हैविंग 0 गर्ल। Zero girls। तो यहाँ पे देखो 475 अपॉन 1500, 475 19/60। 475 अपॉन 1500 प्लस 814 अपॉन 1500 प्लस 211 211 upon 1500। एलसीएम कितना होगा? 1500। एलसीएम कितना होगा? yes sir, 1500 1500। एलसीएम। तो यहाँ पे क्या 475 प्लस 814 प्लस 211। 211। इन तीनों का सम क्या होगा? 475 प्लस 814 प्लस 211 कितना होगा? तीनों का सम 1500 डिवाइड 1500। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। ये उसने फाइंड करवाया कि जो तीनों जो प्रोबेबिलिटी जो फाइंड की है उन तीनों का सम क्या होना चाहिए? 1। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? क्वेश्चन सेकंड में नो सर। क्वेश्चन सेकंड में प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन फोर्थ, 3 coins are tossed simultaneously. 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes. Frequency. With 3 head, 2 head, 1 head and no head. (23), 72, 77, 28। क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन अपने को? विथ 3 कॉइन्स है जिनको साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं 200 टाइम्स। 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, और जो रिजल्ट जो मिल रहा है अपने को, वो आउटकम्स मिल रहे हैं जो 3 हेड्स हैं। तो 3 हेड कितने टाइम्स आ रहे हैं, 23 टाइम्स आ रहे हैं। 2 हेड मिल रहे हैं 72 टाइम्स, 1 हेड मिल रहा है 77 टाइम्स, और एक भी हेड नहीं मिल रहा, वो मिल रहा है 28 टाइम्स। अपने को क्या फाइंड करना है? इफ द 3 coins आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कमिंग अप। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो फाइंड करना है। विद टोटल टाइम्स coins tossed 200 टाइम्स। कितने टाइम्स टॉस कर रहे हैं हमने कॉइन को साइमल्टेनियसली? 200 टाइम्स। अब अपने को फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी जिसमें क्या हो, 2 हेड मिले अपने को। तो यहाँ पे 2 हेड के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 72। विद नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन 2 हेड अकर। तो कितने हो, 72। जो 200 टाइम्स अपने टॉस कर रहे हैं, तो उसमें से 72 टाइम्स क्या मिल रहा है अपने को, 2 हेड मिल रहे हैं। जो 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं कितने टाइम्स, 200 टाइम्स। तो इन 200 टाइम्स में से 72 टाइम्स अपने को क्या मिल रहा है, 2 हेड मिल रहा है। तो 2 हेड आने के चांसेस कितने हो जाए, 72। बीस 2 हेड के लिए आपके पास फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 72। तो अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी व्हेन 2 हेड कम। तो क्या होगी, इस इवेंट के फेवर में कितने आउटकम्स है, 72। कितने, 72, और टोटल आउटकम्स 200। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 200। तो 72 अपॉन 200, 2 से डिवाइड कर लो, 36 अपॉन 100, 36 अपॉन 100। अगेन 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 टाइम्स और 25। तो 9 अपॉन 25 क्या हो जाएगी, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन फोर्थ? No, sir. अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछे No, sir. कि 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, भाई अभी तो अपने फाइंड किया कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 9 अपॉन 25। और 3 हेड आने की फाइंड करनी हो तो कितनी होगी, सर 23 अपॉन 200। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, 23 अपॉन 200। और ये फाइंड करना हो कि एक भी हेड ना आए, उस केस में क्या होगी,
प्रोबेबिलिटी क्या होगी उस केस में, एक भी हेड ना आने के केस में? Sir, 7 upon 50. 28/200 होगी ना, जिसमें एक भी हेड नहीं मिल रहा है अपने को भाई। जिसमें एक भी हेड ना आए उस इवेंट के लिए जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने होंगे? 28 होंगे। और जो टोटल आउटकम्स है वो कितने हो सकते हैं? 200। 100. तो जिसमें एक भी हेड ना आए उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी? 28/200। समझ में आया? Yes. Yes, sir. आज की क्लास में प्रॉब्लम है किसी को? No, sir. No, sir. एनी प्रॉब्लम इन टुडे क्लास? No, sir. Okay, we will do continue in next class. Thank you.